कभी कभी हम रातों को जागते हैं ये सोचते हुए कि हमारी जिंदगी में इतना बोझ क्यों है, दिमाग में इतना शोर क्यों है। डर, चिंता, पछतावा और सबसे बड़ी बात कंफ्यूजन। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं वाकई खुश हूँ? क्या मेरी सोच मेरी अपनी है या ये भी किसी और की दी हुई है? हर रोज हम हजारों बातें सोचते हैं, लेकिन क्या वाकई हम सोचते हैं या बस पुराने विचारों को दोहराते रहते हैं? अब वक्त है अपनी सोच को फिर से साफ करने का, अपने दिमाग को एक शांत झील की तरह बनाने का, जिसमें आप साफ साफ देख सकें क्या सही है, क्या जरूरी है और क्या सिर्फ फालतू शोर है। डेरियस फोरॉक्स की किताब थिंक स्ट्रेट कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, ये आपके दिमाग की सफाई करती है, जैसे एक आईना जिसमें आप खुद को साफ देख सकें। आज मैं आपको इस किताब के हर चैप्टर से वो मोती निकाल कर दूंगा जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगे, कहानियों के साथ, एक्शन पॉइंट्स के साथ और उस सच्चाई के साथ जिससे शायद आप अब तक मुंह चुरा रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं सोच को सीधा करने का ये सफर थिंक स्ट्रेट के साथ। अध्याय 1। आप आपके विचार नहीं हैं। यू आर नॉट योर थॉट्स। हमारा दिमाग हर दिन, हर घंटे, हर मिनट कुछ न कुछ सोचता रहता है। कभी कोई पुरानी याद, कभी भविष्य की चिंता, कभी बेवजह डर, और कई बार हम इन विचारों को अपनी पहचान मान लेते हैं। जैसे अगर हमारे मन में बार बार ये ख्याल आए कि मैं नाकाम हूँ, तो हम मान लेते हैं कि सचमुच हम नाकाम हैं। लेकिन थिंक स्ट्रेट का पहला और सबसे जरूरी सबक यही है, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं। हमारे विचार हमारे दिमाग का एक हिस्सा हैं, लेकिन वो हम नहीं हैं। जैसे बादल आकर चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर हम हर बादल को तूफान मान लें, तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस अध्याय में डेरियस फोरॉक्स हमें बताते हैं कि हमारे विचार अक्सर रैंडम होते हैं। कभी वो हमारी परवरिश से आते हैं, कभी टीवी न्यूज या सोशल मीडिया से, और कभी दूसरों की कही बातों से। और हम ये भूल जाते हैं कि हम उन विचारों के गुलाम नहीं हैं। हमें ये अधिकार है कि हम तय करें कौन सा विचार रखना है और कौन सा छोड़ देना है। एक छोटी सी कहानी समझिए। अनुज नाम का एक लड़का है जो हर समय खुद से कहता रहता था, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हर काम बिगाड़ देता हूँ, लोग मुझसे बेहतर हैं। धीरे धीरे वो इन बातों को सच मान बैठा। उसने अपने मन में एक नकली पहचान बना ली, एक असफल इंसान की। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उसे रोका और कहा, क्या तुम हर दिन खुद को नीचा दिखाते हुए जीना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये किसी और की है जो तुमने अपनाई है। उसी दिन अनुज ने एक कागज पर लिखा, क्या ये विचार मेरा अपना है? क्या ये सच है? और हर बार जब निगेटिव सोच आती, वो ये दो सवाल दोहराता। कुछ हफ्तों में अनुज की सोच बदलने लगी। उसने देखा कि उसके भीतर जो आलोचना थी, वो उसकी अपनी आवाज नहीं थी, वो बस एक पुराने डर का अक्स थी। और जब उसने उसे अलग करना शुरू किया, उसकी आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगी। अब सोचिए, हम में से कितने लोग हर दिन खुद को दोषी ठहराते हैं, अपनी ही सोच से खुद को चोट पहुंचाते हैं। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है, विचार आ सकते हैं, लेकिन आप तय करते हैं कि कौन सा विचार टिकेगा। तो क्या करें? नीचे कुछ एक्शन पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। विचारों को बाहर निकालें। जब भी कोई नेगेटिव या उलझाने वाला ख्याल आए, उसे अपने दिमाग में न घुमाएं, एक डायरी में लिख डालिए। लिखते ही उसका असर कम हो जाएगा। सवाल पूछिए, हर सोच के पीछे सवाल कीजिए, क्या ये विचार वाकई मेरा है? क्या ये सच है? क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है? थोड़ा रुकिए, हर विचार पर तुरंत रिएक्ट न करें। 5 सेकंड रुकिए और फिर सोचिए कि क्या ये विचार आपको बनाने वाला है या तोड़ने वाला। अपने आप से वैसा बात कीजिए जैसा आप किसी दोस्त से करते। क्या आप कभी अपने दोस्त से कहेंगे, तू निकम्मा है, तुझसे कुछ नहीं होगा? नहीं न? तो खुद से भी ऐसे मत कहिए। विचारों को देखिए, अपनाइए नहीं। जब भी कोई विचार आए, उसे ऐसे देखिए जैसे कोई ट्रैफिक सड़क पर जा रहा है। हर गाड़ी में बैठने की जरूरत नहीं होती। याद रखिए, आपके विचार आपकी पहचान नहीं हैं। आप वो हैं जो विचारों के शोर में भी शांति से सही बात चुन सकते हैं। अब एक सवाल, अगर हम अपने विचारों को चुन सकते हैं,
तो क्या हम अपने ध्यान को भी नियंत्रित कर सकते हैं? क्या अगला कदम ये है कि हम ये तय करें कि हम किस पर ध्यान दें और किसे नजरअंदाज करें? आइए अगले अध्याय में जानते हैं कंट्रोल योर अटेंशन की असली ताकत। अध्याय 2, अपने ध्यान को नियंत्रित करें। कंट्रोल योर अटेंशन। हम सभी के पास दिन में बराबर समय होता है, 24 घंटे 1440 मिनट। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर इन मिनटों में से ज्यादातर आपका ध्यान फालतू चीजों में बर्बाद हो जाए? आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई किसी देश की नहीं, किसी विचारधारा की नहीं, बल्कि हमारी ध्यान की शक्ति की है। हर ऐप, हर विज्ञापन, हर नोटिफिकेशन बस यही चाहता है कि आपका ध्यान उसकी तरफ जाए। और जब हम अनजाने में अपना ध्यान इधर उधर बांटते रहते हैं, तब असल में हम अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों में दे देते हैं। डेरियस फोरॉक्स इस अध्याय में एक बेहद सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं, आपका ध्यान ही आपकी दुनिया बनाता है। सोचिए, अगर आपका ध्यान हर वक्त चिंता, डर, गुस्से या तुलना में है, तो आपकी सोच कैसी होगी? गड़बड़, बिखरी हुई और थकी हुई। लेकिन अगर आप अपना ध्यान ज्ञान, आत्मसमझ, रिश्तों और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करते हैं, तो आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में ढलती है। यही ध्यान की असली ताकत है। ये तय करता है कि आप किस तरह के इंसान बनते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की थी रिया, जो बहुत मेहनती मानी जाती थी, लेकिन उसका रिजल्ट हर बार कमजोर आता था। वो कहती थी, मैं पूरे दिन व्यस्त रहती हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता। उसकी प्रोफेसर ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारा ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? रिया को इस सवाल का जवाब देने में वक्त लगा। उसने सोचा और पाया कि दिन का ज्यादातर समय वो सोशल मीडिया पर, गॉसिप में और स्क्रीन को स्क्रॉल करने में गवा देती थी। उसके पास ऊर्जा थी, लेकिन उसका ध्यान भटक रहा था। उस दिन के बाद उसने अपने हर घंटे का हिसाब रखना शुरू किया। धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई और खुद को बेहतर बनाने में लगने लगा। कुछ ही महीनों में उसने वो हासिल किया जो वो सालों से चाहती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख लिया था। ध्यान को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। शुरुआत छोटे छोटे बदलावों से होती है। जब आप सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या फोन उठाते हैं या खुद से कुछ शांत पल बिताते हैं? आप जब काम कर रहे होते हैं, तो बार बार नोटिफिकेशन आपको खींचकर बाहर ले आते हैं। ऐसे में दिमाग कभी गहराई से नहीं सोच पाता। वो सतही बना रहता है, थका हुआ, उलझा हुआ और हमेशा कुछ मिस कर देने के डर में जीता हुआ। असल सोच वहीं शुरू होती है जहां ध्यान स्थिर होता है। अगर आप हर वक्त भटक रहे हैं, तो आप कभी भी किसी विचार को पकड़कर गहराई में नहीं जा सकते। सोचिए, किसी किताब को पढ़ते समय अगर आप हर 2 मिनट में फोन देखें, तो आप क्या सच में उस किताब का सार समझ पाएंगे? नहीं। ध्यान ही वो जमीन है जिस पर सोच, समझ और समझदारी की इमारत खड़ी होती है। डेरियस एक बात और बताते हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। हर जानकारी जरूरी नहीं होती, हर खबर पर ध्यान देना जरूरी नहीं होता। अगर आप हर शोर पर ध्यान देंगे, तो अपनी सच्ची आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। ध्यान को दिशा देना ही आत्मविकास की शुरुआत है। इसीलिए ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें दिन भर व्यस्त नहीं रहना, बल्कि सतर्क रहना है। ये देखना है कि हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है और क्या वो दिशा हमें हमारी मंजिल के पास ले जा रही है या और दूर। अब एक सवाल जो दिल को छूता है, अगर हम ध्यान को साध लें, तो क्या हमारी सोच भी साफ हो सकती है? क्या अगला कदम ये नहीं होना चाहिए कि हम जानें क्लियर थिंकिंग यानी साफ सोच आखिर होती क्या है? क्या हम सीख सकते हैं कि जिंदगी के छोटे बड़े फैसले कैसे बिना उलझन, बिना तनाव के लिए जाएं? आइए अगले अध्याय में उतरते हैं, जहां सोचने की कला को गहराई से समझा गया है। अध्याय 3, साफ सोचें। थिंक क्लियरली। सोच एक ऐसी चीज है जो हर इंसान करता है, लेकिन हर इंसान साफ नहीं सोचता। हमारी ज्यादातर सोच धुंधली होती है, कभी डर से घिरी हुई, कभी भावनाओं से बहकी हुई, कभी दूसरों की राय से जकड़ी हुई।
और ऐसी सोच हमें उलझनों से भर देती है, फैसलों को मुश्किल बना देती है और अक्सर हमें वहां ले जाती है जहां हम कभी जाना ही नहीं चाहते थे। डेरियस फोरॉक्स इस अध्याय में एक बेहद अहम बात कहते हैं, साफ सोच वही है जो बिना शोर के सच्चाई को पकड़ सके। लेकिन आज हमारी सोच में इतना शोर है, सोशल मीडिया का, दूसरों की बातों का, बीती गलतियों का, भविष्य के डर का, कि हम अपने ही दिल की आवाज नहीं सुन पाते। साफ सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप बुद्धिमान हैं या बहुत पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब है आप सच को देखने के लिए तैयार हैं जैसा वो है, बिना बहाने, बिना झूठ, बिना डर। सोचिए, अगर कोई आईना हमेशा धुंधला रहे तो क्या आप उसमें अपना चेहरा ठीक से देख सकते हैं? साफ सोच भी ऐसा ही आईना है। जब आप उसे साफ रखते हैं तभी आप जिंदगी के रास्तों को सही देख सकते हैं। एक बार की बात है, अजय नाम का लड़का अपने करियर को लेकर बेहद उलझन में था। वो कभी कुछ करने की सोचता, फिर खुद पर शक करता, फिर किसी दोस्त की बात सुनकर नई दिशा में मुड़ जाता। उसका मन एक टूटी हुई नाव की तरह लहरों में डोल रहा था। तभी एक दिन उसने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, मुझे क्या चाहिए और मैं क्यों भटक रहा हूँ? उसने अपने सभी विचार एक कागज पर लिखे, हर डर, हर उम्मीद, हर उलझन। लिखते लिखते उसने पाया कि उसके ज्यादातर डर सिर्फ कल्पना हैं, सच कुछ और ही है। उसी दिन उसने एक फैसला लिया कि वो रोज 10 मिनट सिर्फ बैठकर सोचेगा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, खुद से ईमानदारी से। धीरे धीरे उसकी सोच में स्पष्टता आने लगी। अब वो फैसले लेने से डरता नहीं था, क्योंकि उसे समझ आने लगा था कि सोच को साफ करना मतलब है सच्चाई को पहचानना, न कि परफेक्ट होना। जब आप साफ सोचते हैं तो आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। गुस्सा आता है पर आप उसमें बहते नहीं, डर होता है पर आप रुकते नहीं। आप जानते हैं कि आपकी भावनाएं अस्थायी हैं, लेकिन आपका लक्ष्य स्थायी है। यही स्पष्टता आपको वहां पहुंचाती है जहां जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनें भी सरल लगने लगती हैं। साफ सोचने का पहला कदम है सोचना बंद करना नहीं, बल्कि उसे व्यवस्थित करना। जैसे कमरे को साफ करने के लिए आपको हर सामान अपनी जगह रखना होता है, वैसे ही सोच को साफ करने के लिए भी विचारों को उनकी जगह देना होता है। कौन सा विचार सच्चा है, कौन सा डर है और कौन सा सिर्फ एक भ्रम। अब सोच को साफ करने के लिए कुछ छोटे लेकिन बेहद असरदार अभ्यास। हर सुबह या रात को कुछ मिनट खुद के साथ बिताइए, जहां आप बस ये पूछें, आज मैंने क्या सोचा जो वाकई मेरा था। इस सवाल के जरिए आप पहचान पाएंगे कि आपकी सोच में कौन से विचार आपके हैं और कौन से उधार के। जब भी उलझन में हो तो खुद से ये सवाल पूछिए, अगर मैं डर या गुस्से में न होता तो क्या सोचता। ये सवाल आपकी सोच को भावनाओं की धुंध से बाहर निकालकर सच्चाई की रोशनी में लाता है। और सबसे जरूरी, दूसरों की राय को सुनिए, लेकिन उसे अंतिम सत्य मत मानिए। आपकी सोच आपकी जिंदगी है और कोई दूसरा उस जिंदगी को उतना नहीं समझ सकता जितना आप समझ सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब सोच साफ हो जाए तो क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी को भी आसान बना सकते हैं? क्या हम हर उस चीज को हटा सकते हैं जो बेवजह दिमाग में घूमती रहती है? अगला अध्याय हमें सिखाता है सिंप्लीफाई योर लाइफ, यानी अपनी जिंदगी को सरल बनाना, जहां कम चीजें, कम उलझन और ज्यादा स्पष्टता होती है। अध्याय 4, अपनी जिंदगी को सरल बनाइए, सिंप्लीफाई योर लाइफ। उलझनों में उलझी जिंदगी का सच, आज की जिंदगी जितनी तेज भागती है उतनी ही उलझी हुई भी है। सुबह उठते ही हमें कई सवाल घेर लेते हैं, क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या पोस्ट करूं, किससे बात करूं, किससे नहीं। दिन भर चीजें बदलती रहती हैं, सूचनाएं आती जाती हैं और हम इस भागदौड़ में थकते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि थकान असल में क्यों हो रही है।
डेरियस फोरॉक्स इस अध्याय में कहते हैं कि हमारी थकान का सबसे बड़ा कारण हमारे अपने ही द्वारा बनाई गई जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी है। हम जरूरत से ज्यादा चीजें चाहते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा करते हैं और इसी में हमारी जिंदगी बोझ बन जाती है। सादगी का मतलब यह नहीं कि आप कम जिएं। इसका मतलब है कि आप उन चीजों को हटाएं जो जरूरी नहीं हैं, ताकि जो जरूरी है वो और गहराई से जी सकें। एक छोटी कहानी, अनावश्यक बोझ। नीरज एक कॉरपोरेट जॉब में था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, स्टेटस, सोशल मीडिया पर लाइक, महंगी गाड़ी, लेकिन एक चीज नहीं थी और वो थी शांति। हर रात जब वो बिस्तर पर लेटता तो उसके दिमाग में हजार बातें चलती। कल क्या पहनना है, उसने मैसेज क्यों नहीं किया, नए फोन का लॉन्च कब है, लोग क्या सोचेंगे। एक दिन उसके बॉस ने उसे कहा, नीरज तुम थकते नहीं क्या। नीरज मुस्कुराया और बोला, मैं तो हमेशा बिजी रहता हूँ। उस दिन पहली बार उसने खुद से सवाल किया, मैं बिजी हूँ या बस बेतरतीब भाग रहा हूँ। अध्याय 4, अपनी जिंदगी को सरल बनाइए, सिंप्लीफाई योर लाइफ। उलझनों में उलझी जिंदगी का सच। आज की जिंदगी जितनी तेज भागती है उतनी ही उलझी हुई भी है। ही हमें कई सवाल घेर लेते हैं, क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या पोस्ट करूं, किससे बात करूं, किससे नहीं। दिन भर चीजें बदलती रहती हैं, सूचनाएं आती जाती हैं और हम इस भागदौड़ में थकते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि थकान असल में क्यों हो रही है। डेरियस फोरॉक्स इस अध्याय में कहते हैं कि हमारी थकान का सबसे बड़ा कारण हमारे अपने ही द्वारा बनाई गई जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी है। हम जरूरत से ज्यादा चीजें चाहते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा करते हैं और इसी में हमारी जिंदगी बोझ बन जाती है। सादगी का मतलब यह नहीं कि आप कम जिएं। इसका मतलब है कि आप उन चीजों को हटाएं जो जरूरी नहीं हैं, ताकि जो जरूरी है वो और गहराई से जी सकें। एक छोटी कहानी, अनावश्यक बोझ। नीरज एक कॉरपोरेट जॉब में था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, स्टेटस, सोशल मीडिया पर लाइक, महंगी गाड़ी, लेकिन एक चीज नहीं थी और वो थी शांति। हर रात जब वो बिस्तर पर लेटता तो उसके दिमाग में हजार बातें चलती। कल क्या पहनना है, उसने मैसेज क्यों नहीं किया, नए फोन का लॉन्च कब है, लोग क्या सोचेंगे। एक दिन उसके बॉस ने उसे कहा, नीरज तुम थकते नहीं क्या। नीरज मुस्कुराया और बोला, मैं तो हमेशा बिजी रहता हूँ। उस दिन पहली बार उसने खुद से सवाल किया, मैं बिजी हूँ या बस बेतरतीब भाग रहा हूँ। उसने अगले दिन एक पेपर लिया और अपनी रोज की जिंदगी की लिस्ट बनाई। लिस्ट में 50 से ज्यादा चीजें थीं, कपड़े चुनना, फोन चेक करना, सोशल मीडिया देखना, फालतू कॉल्स, टीवी शो, ऑफिस गॉसिप, शॉपिंग वेबसाइट्स और बहुत कुछ। उसने खुद से पूछा, इनमें से कितनी चीजें मेरी जिंदगी को बेहतर बना रही हैं? जवाब चौंकाने वाला था, सिर्फ 8 चीजें। नीरज ने बाकी चीजों को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। उसने अपने कपड़े सिंपल कर दिए, फोन पर नोटिफिकेशन बंद कर दी, सोशल मीडिया लिमिट कर दिया, फालतू चीजें खरीदना बंद किया। और फिर क्या हुआ? उसका दिमाग शांत हो गया। उसके पास अब वक्त था अपने लिए, परिवार के लिए, असली सोचने के लिए। सादगी के पीछे की असली समझ कभी सोचा है कि बच्चे इतने खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी जटिल नहीं होती। वो वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, एक खिलौना, एक खेल, एक कहानी। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सादगी खो देते हैं और उसके बदले में उलझनों का बोझ ले लेते हैं। सादगी कोई कमी नहीं है, ये तो आजादी है। जितना कम सामान उतना कम संभालने का झंझट, जितने कम रिश्ते उतनी कम अपेक्षाएं, जितनी कम ख्वाहिशें उतना ज्यादा सुकून। डेरियस कहते हैं, जब हम कम करते हैं तब हम ज्यादा महसूस कर पाते हैं। इसका मतलब है जब आप अपनी जिंदगी को उन चीजों तक सीमित कर देते हैं जो वाकई जरूरी हैं, तो हर चीज का महत्व बढ़ जाता है। एक कप कॉफी का, एक सच्चे दोस्त का, एक अच्छी किताब का। कम करके जीना, ज्यादा महसूस करना। हम सोचते हैं कि चीजें जोड़ने से जिंदगी बेहतर बनती है। ज्यादा कपड़े, ज्यादा पैसा, ज्यादा दोस्त, ज्यादा काम, ज्यादा प्लान।
लेकिन सच ये है कि ये ज्यादा अक्सर हमारे दिमाग को कमजोर बना देता है। एक बार एक बूढ़े संत से किसी ने पूछा, आपकी उम्र 80 साल है, लेकिन आप आज भी शांत और स्थिर हैं। इसका राज क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, मैंने चीजें जोड़ना बंद कर दिया। मैं अब सिर्फ वो रखता हूँ जो मेरी आत्मा को सुकून दे। बाकी सब छोड़ दिया। जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपके जीवन में भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ जगह घेर रही हैं, लेकिन दिल को सुकून नहीं देती। डेरियस फोरॉक्स यही कहते हैं, जटिलता यानी दिमाग का बोझ। हर वह चीज जो आपकी ऊर्जा ले रही है लेकिन आपको खुश नहीं कर रही, उसे हटा देना चाहिए। जिंदगी तब बेहतर बनती है जब हम चुनते हैं कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। आपकी सोच में क्या क्या जहर घोलता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जटिलता सिर्फ भौतिक चीजों में होती है, लेकिन असल जटिलता तो हमारे विचारों में होती है। मान लीजिए आप सुबह उठते ही फोन देखते हैं, 10 नोटिफिकेशन आते हैं, हर एक आपको एक नई दिशा में खींचता है। फिर सोशल मीडिया खोलते हैं, कोई ट्रिप पर है, कोई शादी कर रहा है, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है, और आप सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। फिर ऑफिस जाते हैं, लोग बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, तुलना करते हैं, और दिन के अंत में आपका दिमाग इतना भरा होता है कि आप अकेले होकर भी अकेले नहीं रह पाते। यह सब मानसिक जटिलता है और इससे बाहर निकलना जरूरी है। सादगी की ओर पहला कदम, नो कहना सीखिए। सादगी की सबसे पहली शर्त है ना कहना सीखना। हर कॉल, हर पार्टी, हर मीटिंग, हर राय, हर ऑफर आपके लिए जरूरी नहीं है। जब आप ना कहते हैं तो आप हाँ कहते हैं उस चीज को जो आपके लिए वाकई मायने रखती है। यही फर्क बनाता है औसत जिंदगी और सच्चे जीवन के बीच। रिश्तों में सादगी जरूरी है। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में बस इसलिए होते हैं क्योंकि हम उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ऐसे रिश्ते जो सिर्फ शिकायत करते हैं, आपको नीचे गिराते हैं या आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं, उनसे दूरी बनाना ही सादगी है। सच्चे दोस्त वो होते हैं जिनसे आप बिना बात किए भी जुड़े रहते हैं और जब मिलते हैं तो दिल हल्का लगता है। वही रखिए। आपकी दिनचर्या, क्या वो आपको थकाती है या उठाती है? एक व्यक्ति की असली जिंदगी उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या में दिखती है। अगर आप सुबह उठते ही जल्दबाजी में पड़ जाते हैं, हर काम के लिए देर हो रही है, दिमाग भाग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी दिनचर्या में जटिलता है। सरल दिनचर्या यानी कम टास्क, गहराई से जीने वाला जीवन। सुबह की शुरुआत 3 चीजों से करें। शांत समय अपने साथ, एक काम जो सबसे जरूरी हो, कोई रचनात्मक चीज जैसे किताब पढ़ना या लिखना। शाम को भी 3 बातें तय करें। फोन से दूरी, परिवार के साथ समय, खुद से संवाद जैसे डायरी लिखना। इससे आपका जीवन न केवल सरल होगा बल्कि सार्थक भी लगेगा। हर चीज से हटाना जरूरी है जो बोझ बन चुकी है। डिक्लटर करें चीजें, लोग, विचार। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डिक्लटरिंग की, यानी अपने आसपास की चीजों को कम करना। अपने कमरे को देखिए, अलमारी खोलिए, टेबल पर नजर डालिए, आपको पता चलेगा कि आपने कितनी चीजें जमा कर रखी हैं जो न इस्तेमाल हो रही हैं, न जरूरत हैं, लेकिन फिर भी आपका स्पेस और माइंड घेरे हुए हैं। सादगी शुरू होती है छंटाई से। हर उस चीज को हटा दीजिए जो आपने पिछले 6 महीने से इस्तेमाल नहीं की। वो कपड़े, वो डिवाइस, वो किताबें, वो पुराने कागज, वो गिफ्ट जो बस शोपीस बनकर रखा है। जैसे ही चीजें कम होती हैं, आपको हल्कापन महसूस होगा। हर दिन कम फैसले लेने पड़ेंगे, क्या पहनना है, कहाँ बैठना है, क्या ढूंढना है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ वही चीजें होंगी जो जरूरी हैं। अब बात करते हैं मानसिक डिक्लटरिंग की। आपके दिमाग में भी बहुत विचारों का कबाड़ जमा है। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, अगर मैं वो नौकरी ले लेता, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। ये सब ऐसे विचार हैं जो या तो भूतकाल में हैं या भविष्य में, वर्तमान में नहीं। और जब तक आप इन विचारों को पहचानकर हटा नहीं देंगे, आप कभी सच में हल्के नहीं हो पाएंगे। डेरियस कहते हैं,
एक साफ दिमाग, एक शांत दिल की शुरुआत है। आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए? आपको एक बड़ा घर क्यों चाहिए? आपको हजारों फॉलोअर्स क्यों चाहिए? आपको हर ब्रांडेड चीज क्यों चाहिए? कभी ठहर कर खुद से ये सवाल कीजिए, मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ? बहुत बार जवाब मिलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं, या लोग क्या कहेंगे। यहीं से जटिलता शुरू होती है। आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से नहीं, दूसरों की नजर से जीने लगते हैं। सादगी का मतलब है मैं वही चुनता हूँ जो मेरे जीवन को भीतर से खुश करे, न कि सिर्फ बाहर से अच्छा दिखे। धीरे चलना तेज पहुँचने से बेहतर है। आपने कभी महसूस किया है कि तेज भागती जिंदगी में हमें न तो कुछ दिखता है, न महसूस होता है। हमारा खाना स्वादहीन, बातचीत बेमानी, रिश्ते उथले हो जाते हैं। सादगी का एक और अर्थ है धीरे चलना, गहराई से जीना। चाय पीते वक्त सिर्फ चाय पीना, फोन नहीं देखना। बातचीत करते वक्त सिर्फ बात करना, स्क्रॉल नहीं करना। काम करते वक्त सिर्फ एक ही काम करना, मल्टीटास्क नहीं करना। धीरे चलना, ध्यान के साथ जीना, यही आपको सादगी के असली अर्थ तक पहुंचाता है। अब आइए देखते हैं कुछ एक्शन पॉइंट्स जिन्हें आप आज से ही अपनाकर अपनी जिंदगी को सरल बना सकते हैं। हर दिन एक चीज हटा दें जो जरूरी नहीं है, चाहे वो कोई वस्तु हो, एक आदत हो या एक विचार। हर हफ्ते एक दिन डिजिटल फास्टिंग करें, यानी एक दिन के लिए सोशल मीडिया, अनावश्यक स्क्रीन टाइम से दूरी बना लें। सुबह और रात 10 मिनट शांत समय निकालें। न कोई शोर, न कोई काम, बस अपने साथ। हर दिन 3 कामों पर ही फोकस करें, बाकी बाद में। इससे आपकी ऊर्जा केंद्रित रहेगी और उलझन कम होगी। लोगों से संबंधों में स्पष्टता रखें। जहां दिल ना लगे वहां बार बार जाने की जरूरत नहीं। हर हफ्ते अपना कमरा या डिजिटल स्पेस क्लीन करें। जरूरत से ज्यादा चीजें आपको धीमा कर देती हैं। लिखिए, मेरे जीवन में सबसे जरूरी 5 चीजें कौन सी हैं, फिर हर दिन देखिए क्या आप उन्हीं चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। अध्याय 5, सोचने की आदत विकसित करें। डेवलप अ थिंकिंग हैबिट। क्या आप सच में सोचते हैं? हम दिन भर कई काम करते हैं, चलना, खाना, बोलना, पढ़ना, स्क्रॉल करना। लेकिन एक चीज जो हम कम करते हैं वो है सोच। सच में सोचने का मतलब होता है गहराई से सोचना, दूसरे नजरिए से देखना, सवाल पूछना और खुद से बातचीत करना। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं, क्लियर थिंकिंग डजंट हैपन बाय चांस, इट हैपन्स बाय प्रैक्टिस। साफ सोच अपने आप नहीं आती, उसे अभ्यास से लाया जाता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि सोचने की आदत कैसे डालें, क्योंकि यही आदत हमारे पूरे जीवन को दिशा देती है। सोच का मतलब क्या है? सोचना क्या है? क्या किसी चीज पर बार बार ध्यान लगाना सोच है? या चिंता करना सोच है? या गूगल कर लेना ही सोच है? नहीं, असल सोच वो होती है जो हमें अंदर से बदल दे, जिसमें हम अपनी मान्यताओं को टटोलें, जिसमें हम निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएं और जिसमें हम चीजों को केवल जैसे हैं वैसा ही देखने लगें, न कि जैसे दुनिया चाहती है कि हम देखें। सोचने की आदत का मतलब है हर बात पर एक बार ठहरकर विचार करना। 2 व्यापारी और एक फैसला। 2 दोस्त थे, रोहित और अमन। दोनों को एक साथ बिजनेस का ऑफर मिला।
ऑफर अच्छा था, लेकिन बहुत जल्दी फैसला लेना था। रोहित ने तुरंत कहा, चलो कर लेते हैं। बड़ा मौका है, हाथ से न निकल जाए। अमन बोला, रुको, मैं आज रात अकेले बैठकर सोचता हूँ फायदे, नुकसान और मेरी प्राथमिकता क्या है। अगली सुबह अमन ने ऑफर ठुकरा दिया। रोहित को गुस्सा आया, तू हमेशा सोचता रहता है। कभी रिस्क भी लिया कर। कुछ महीनों बाद पता चला वो ऑफर एक धोखा था। अमन मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट थी सोचने की आदत से मिली जीत। हम क्यों नहीं सोचते? अब सवाल ये है, अगर सोच इतनी जरूरी है तो हम इससे दूर क्यों रहते हैं? जानकारी की बाढ़, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, आज हर चीज इंटरनेट पर है। हमें लगता है गूगल कर लेंगे, सोचने की जरूरत क्या है? पर सोचने का काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, सोचने का काम है उस जानकारी को समझना, तोलना और उससे सही निर्णय निकालना। तुरंत जवाब पाने की आदत, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हम सब तुरंत चाहते हैं, तुरंत जवाब, तुरंत समाधान, तुरंत रिजल्ट। अध्याय 5, सोचने की आदत विकसित करें, डेवलप अ थिंकिंग हैबिट। क्या आप सच में सोचते हैं? हम दिन भर कई काम करते हैं, चलना, खाना, बोलना, पढ़ना, स्क्रॉल करना, लेकिन एक चीज जो हम कम करते हैं वो है सोच। सच में सोचने का मतलब होता है गहराई से सोचना, दूसरे नजरिए से देखना, सवाल पूछना और खुद से बातचीत करना। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं, क्लियर थिंकिंग डजंट हैपन बाय चांस, इट हैपन्स बाय प्रैक्टिस। साफ सोच अपने आप नहीं आती, उसे अभ्यास से लाया जाता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि सोचने की आदत कैसे डालें, क्योंकि यही आदत हमारे पूरे जीवन को दिशा देती है। सोच का मतलब क्या है? सोचना क्या है? क्या किसी चीज पर बार बार ध्यान लगाना सोच है? या चिंता करना सोच है? या गूगल कर लेना ही सोच है? नहीं, असल सोच वो होती है जो हमें अंदर से बदल दे, जिसमें हम अपनी मान्यताओं को टटोलें, जिसमें हम निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएं और जिसमें हम चीजों को केवल जैसे हैं वैसा ही देखने लगे, न कि जैसे दुनिया चाहती है कि हम देखें। सोचने की आदत का मतलब है हर बात पर एक बार ठहरकर विचार करना। दो व्यापारी और एक फैसला। दो दोस्त थे, रोहित और अमन। दोनों को एक साथ बिजनेस का ऑफर मिला। ऑफर अच्छा था, लेकिन बहुत जल्दी फैसला लेना था। रोहित ने तुरंत कहा, चलो कर लेते हैं। बड़ा मौका है, हाथ से न निकल जाए। अमन बोला, रुको, मैं आज रात अकेले बैठकर सोचता हूँ फायदे, नुकसान और मेरी प्राथमिकता क्या है। अगली सुबह अमन ने ऑफर ठुकरा दिया। रोहित को गुस्सा आया, तू हमेशा सोचता रहता है। कभी रिस्क भी लिया कर। कुछ महीनों बाद पता चला वो ऑफर एक धोखा था। अमन मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट थी सोचने की आदत से मिली जीत। हम क्यों नहीं सोचते? अब सवाल ये है, अगर सोच इतनी जरूरी है तो हम इससे दूर क्यों रहते हैं? जानकारी की बाढ़, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, आज हर चीज इंटरनेट पर है। हमें लगता है गूगल कर लेंगे, सोचने की जरूरत क्या है? पर सोचने का काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, सोचने का काम है उस जानकारी को समझना, तोलना और उससे सही निर्णय निकालना। तुरंत जवाब पाने की आदत, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हम सब तुरंत चाहते हैं, तुरंत जवाब, तुरंत समाधान, तुरंत रिजल्ट। लेकिन सोचने के लिए वक्त चाहिए, ठहराव चाहिए, और यही हम नहीं चाहते। डर, अगर जवाब पसंद नहीं आया तो? कभी कभी हम सोचते हैं तो डर लगता है, अगर सच में मेरी नौकरी मेरे लिए नहीं बनी हो तो? अगर मैं जो कर रहा हूँ वो बस दुनिया को दिखाने के लिए हो? सोचना हमें सच से मिलवाता है और कई बार हम उस सच्चाई से डरते हैं। सोचने की कला कैसे विकसित करें? सोचने का समय तय कीजिए। स्केड्यूल थिंकिंग टाइम। डेरियस हर सुबह 15-20 मिनट थिंकिंग टाइम निकालते हैं। इस दौरान वो कोई किताब नहीं पढ़ते, फोन नहीं देखते, सिर्फ एक सवाल लेकर बैठते हैं, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, या ये निर्णय मैं क्यों लेना चाहता हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर दिन 15 मिनट शांत जगह पर बैठें, एक सवाल चुनें और सिर्फ सोचें, जवाब लिखें।
विश्लेषण करें, उलझनों को नोट करें। डायरी लिखना सोचने का दर्पण। जब आप लिखते हैं तो विचारों को शक्ल मिलती है। डायरी लिखना यानी अपनी सोच को कागज पर उतारना। ये आदत धीरे धीरे आपकी सोच को गहरा बनाती है। उदाहरण, आज मैं दिन भर किस बात में उलझा रहा, मैंने क्या सोचा और क्या किया, क्या मैं वही इंसान बन रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। हर चीज पर सवाल पूछना, क्वेश्चन एवरीथिंग। क्या मैं जो मानता हूँ वो सच है, क्या मैं भीड़ के साथ चल रहा हूँ, क्या मेरी सोच स्वतंत्र है। सवाल ही हैं जो सोच को जन्म देते हैं। सोच और भावना का संबंध। कई लोग सोच को भावना से अलग मानते हैं, लेकिन डेरियस कहते हैं क्लियर थिंकिंग क्रिएट्स इमोशनल क्लैरिटी। जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमारे डर, दुख, गुस्से की भी जड़ें साफ दिखने लगती हैं। जैसे मैं गुस्से में हूँ क्योंकि मुझे नियंत्रण चाहिए, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैंने तुलना की, मैं चिंता में हूँ क्योंकि मैंने कोई फैसला नहीं लिया। सोचने से हम भावनाओं को समझते हैं और तब ही उन्हें नियंत्रित कर पाते हैं। एक साधु की शांति। एक साधु बहुत शांत था। लोग उससे पूछते, आप कभी परेशान क्यों नहीं होते। वो मुस्कुराता और कहता, क्योंकि मैं हर भावना से पहले सोचता हूँ ये आई कहाँ से। अब बात करते हैं उन क्रियात्मक बिंदुओं की जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं। सोचने का एक रूटीन बनाइए। हर सुबह 10-15 मिनट थिंकिंग टाइम। कोई एक बड़ा सवाल चुनिए और उस पर गहराई से सोचिए। डायरी शुरू कीजिए। दिन के अंत में 3 सवाल खुद से पूछिए, मैंने आज क्या सोचा, क्या मैंने किसी चीज पर जल्दी फैसला किया, क्या मैं अपने विचारों से संतुष्ट हूँ। पॉज बिफोर रिएक्टिंग। अभ्यास करें, किसी भी परिस्थिति में तुरंत रिएक्ट न करें। 3 सेकंड का रुकाव डालें और सोचें। हर हफ्ते एक बार थिंकिंग वॉक लें, बिना मोबाइल के अकेले टहलें, बस सोचें और महसूस करें। अगर मैं गलत हूँ तो सवाल पूछें। हर बड़े निर्णय पर ये सवाल जरूर पूछें, यह आपकी सोच को संतुलित बनाता है। अंतिम विचार, सोचना एक कला है, एक अभ्यास है, एक शक्ति है। यह आदत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन 1% बेहतर हो सकती है। अगर आप हर दिन सोचने की 10-15 मिनट की आदत डालते हैं तो 1 साल में आप उन लाखों लोगों से अलग हो जाते हैं जो बस बिना सोचे भीड़ में भागते रहते हैं। सोचना ही है जो आपको खुद से मिलवाता है। दोस्तों, अब जब आपने थिंक स्ट्रेट की पूरी यात्रा देखी तो एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई सोच रहा हूँ या बस उलझा हुआ जी रहा हूँ। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके हाथों में है, आपका दिमाग, आपकी सोच। लेकिन जब तक आप खुद अपने विचारों के मालिक नहीं बनते, ये सोच आपको हर दिशा में घुमाती रहेगी। हर चिंता, हर कंपैरिजन, हर रिग्रेट, सब वहीं से शुरू होता है, सोच से। पर अब वक्त है चीजों को बदलने का। अब वक्त है सीधा सोचने का। अब वक्त है जिम्मेदारी लेने का, अपने विचारों की, अपने फैसलों की और अपनी जिंदगी की। याद रखिए, आपका दिमाग एक कंपास है, उसे दिशा दो, वो चमत्कार करेगा। उसे भटकने दो तो वही आपको गुम कर देगा। आज से तय करिए, आप अपने विचारों को दिशा देंगे। हर दिन अपने दिमाग को एक काम देंगे। हर सुबह अपने सोचने के तरीके को थोड़ा बेहतर बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया, अगर किसी एक लाइन ने भी आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी और की उलझी जिंदगी सीधी हो जाए। कमेंट में हमें बताइए, आपकी सोच कहाँ बदल रही है। क्या आपने आज से अपने विचारों को एक नई दिशा देने का फैसला किया है। और हाँ, अगर आप वाकई अपने विचारों के मास्टर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सोच की, बदलाव की और खुद की जीत की। आखिरी सवाल छोड़ते हैं आपके लिए, अगर आपकी सोच अब साफ है तो क्या आपकी जिंदगी भी अब साफ हो सकती है। सोचिए और जवाब लिखिए नीचे कमेंट में।